मटियाला विधानसभा के वार्ड 39 छावला से आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति के संगठन मंत्री अमरनाथ यादव ने अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया है। यहां पर बैठकर जनता की जन समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही यहां आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और मौजूदा पार्षद पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कह रहे हैं कि यहां पर विकास कार्य नहीं हुआ है। छावला वार्ड 39 के लिए अमरनाथ यादव के दिल में क्या बात है वो हम आज आपको सुनाएंगे। उनकी दिल की बात क्या है छावला वार्ड की जनता के लिए, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप मेरे पास आए और मेरा जो आज संकल्प है उसको जनता के सामने लाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अमरनाथ यादव आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और आम आदमी पार्टी की एक विंग है पूर्वांचल शक्ति, जिसमें मैं प्रदेश का संगठन मंत्री की हैसियत से नेतृत्व कर रहा हूं पूरे दिल्ली में और पूर्वांचल समाज के लिए काम करता हूं। ऐसा है सर, जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली की हालात इस समय जो हुआ पड़ा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है एमसीडी में। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो बिल्कुल जनता के बीच में आते नहीं हैं। जगह जगह कूड़ों के ढेरों का अंबार लगा हुआ है। अभी एमसीडी चुनाव क्योंकि नज़दीक हैं तो वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। अदरवाइज चारों तरफ आप देखेंगे गलियों की बुरी हालात है, नालियों की बुरी हालात है, सफाई की व्यवस्था नहीं है और कोई भी ढंग से वो सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं देते हैं जनता के बीच में। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि इस बार जो है वो जनता उनको करारा जवाब देगी और जनता के बीच उनकी सहानुभूति जो उनका वो है ख़त्म होता जा रहा है। अमरनाथ जी, लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी को भारी मतों से हारना पड़ गया था। जब विधानसभा आई तो काफ़ी वोट लेकर आई, लेकिन नगर निगम के चुनाव हैं 2022 में, आखिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे, खासकर छावला वार्ड में? ऐसा है सर कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोकसभा में करारी हार हुई, तो एक देश का कहीं ना कहीं माइंडसेट था जनता के बीच में कि भाई देश में मोदी जी को देना है, मोदी जी अच्छा कुशल काम कर सकते हैं। विधानसभा में क्योंकि हमारी पार्टी ने इतने काम किए हैं, श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न है, मिशन है, वो आम आदमी तक हर एक सहूलियत को पहुंचाना और गरीब तबके के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और आप देख रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और जगह जगह जो जितना भ्रष्टाचार बीजेपी की इस एमसीडी सरकार में व्याप्त है, शायद पूरी दुनिया में ये नंबर 1 पे आती है। तो जनता ने ये रुख बनाया है कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी को जो है सहयोग करना है और जिस तरह से हमने विधानसभा में पूरे दिल्ली का कायाकल्प किया, चाहे उस स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उसके अंदर हमने काम करके दिखाया, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और जो शिक्षा का क्षेत्र उसमें आपने देखा एक अहम बदलाव आया है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर जनता के बीच में आज बहुत ज़्यादा आक्रोश है, अपने इस छावला वार्ड की बात करूं तो यहाँ पर जो हालत बीजेपी ने कर रखी है, एमसीडी ने कर रखी है, समय से गाड़ियाँ नहीं आती हैं कूड़े की और गंदगी का भरमार है, बदबू आती है चारों तरफ। तो जनता जो है इस बार आम आदमी पार्टी की जो एमसीडी के अंदर सरकार बनाने वाली है और बिल्कुल सफाई कर देगी। जो भी अव्यवस्था फैली हुई है, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो किसी भी सफाई से रिलेटेड समस्या हो। कि एमसीडी का वो निर्धार जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जो जिस सीट पर आप बैठे इस सीट पे उप महापौर है, क्या नहीं लगता कि वो अपने क्षेत्र का, जिसमें मात्र 4 से 5 महीने रह गए हों, वो अपने क्षेत्र को चमकाएंगे नहीं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए सेवा नहीं कर रहे होंगे? ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? ऐसा है सर कि जनता सब जानती है। आज बीजेपी की देन है वो उप महापौर बन गए हैं, लेकिन आप अगर सर्वे करेंगे इस क्षेत्र में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जनता उनको कितनी चाह रही है और कितनी उनसे त्रस्त है। क्योंकि 4 महीने रह गए। आज अगर बात करें सफाई की तो उनको नज़र आ रहा है, पिछले 4 साल से तो उन्होंने
इस तरफ झांका भी नहीं है, लोगों के दुख सुख में शरीक नहीं हुए हैं। दूसरी बात कि जो सफाई व्यवस्था है, नालियां जाम रहती हैं, चारों तरफ गंदगी, डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। एक बार भी इस इतनी बड़ी अभी सफाई वाला जो काम था जिसमें डेंगू वगैरह का प्रकोप था, एक बार क्षेत्र के अंदर छिड़काव नहीं हुआ। एक बार जो है कहीं पर भी सफाई का वो नहीं चलता। आज 1 महीने से उनकी गाड़ियां नज़र आ रही हैं, जनता परेशान है। यादव जी, आप बीजेपी की सत्ता है निगम में, उसको आप घेर रहे हैं, लेकिन क्या आपके भी तो पार्षद हैं, उनके विकास कार्य क्यों नहीं लेकर चल रहे आप? उनके विकास कुछ किया नहीं क्या पार्षदों ने जो मौजूदा सीट पर बैठे हैं 2017 में जीत के आए हैं? देखिए सर, जहाँ पर हमारे पार्षद है, क्योंकि ये मेजॉरिटी में हैं, इनके महापौर हैं, इनके हाथ में सत्ता है एमसीडी की। वो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी उनको आंदोलन करना पड़ता है, जहाँ जगाने का काम करना पड़ता है, वहाँ बखूबी कर रहे हैं। और हमारे वार्ड जो आम आदमी पार्टी के जितने भी निगम पार्षद हैं, उस जगह पर आप जा कर के देख लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारी पार्टी की विचारधारा और काम करने की शैली से वाकिफ़ हैं, और वो निरंतर जो है अपनी सेवा समाज में अपने वार्ड में दे रहे हैं। उनके वार्डों में विकास हुआ या नहीं हुआ वो जा कर के किसी वार्ड को भी देख लीजिए, एक इनका वार्ड ले लीजिए, एक उनका वार्ड ले लीजिए, आप खुद तुलना कर लेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पर सर मैं बात करूँ तो 54,000 टोटल वोट हैं, और 54,000 में से 38,000 वोट जो है पूर्वांचली समाज और जो बाहर के लोग हैं, जैसे राजस्थान के भी हैं, गढ़वाल के भी हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पूर्वांचलों की बहुतायत संख्या है और सभी जागरूक हैं, तो यहाँ पर जो है पूर्वांचल का ही बनता है। ऐसा है सर कि मैं टिकट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पहले तो ये बात क्लियर हो जाए, और अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूँगा, पार्टी की कसौटियों पर खरा उतरूँगा। और जिस भी साथी को, मेरे अलावा भी अगर किसी और साथी को देती है, तो मैं उसके साथ भी पार्टी के लिए काम करूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य एक ही है कि एक अच्छा आदमी आए और इस वार्ड के लिए काम करे, इस वार्ड की जनता के लिए काम करे और समर्पित रहे। मटियाला विधानसभा के छावला वार्ड 39 से अमरनाथ यादव भी अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना है कि यहां से टिकट कौन लेकर आता है।